Hello everyone, welcome to another video of Total English. Dear friends, as you all know that we are preparing here for UP teacher exam. UP teacher exam के क्रम में हम नरेशन को पढ़ रहे हैं, जिसका ये थर्ड पार्ट है. In the first two parts, we covered some of the basic concepts of narration, जिसमें कि हमने नरेशन के इंट्रोडक्शन को जाना, किस प्रकार एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये हमने सीखा. तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं, या फिर आप आई वाले बटन पे जाकर भी उसे देख सकते हैं. तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं थर्ड पार्ट में कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे. तो जैसे कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को हमने पिछले वाले वीडियो में ही देख रखा है. तो प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस के जो चार टाइप्स हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इन चारों को हम किस प्रकार पास्ट में हमने चेंज किया. बट पास्ट और फ्यूचर में थोड़ा सा यहाँ पर फर्क आ जाता है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर के सभी चारों टाइप्स को हम नहीं चेंज करते हैं. जैसे कि अभी हम पास्ट की सबसे पहले बात करेंगे. तो पास्ट में हम सिर्फ दो टाइप के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, दैट इज सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस. और जो बाकी के बच गए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन्हें हम चेंज नहीं करते हैं. तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आसान काम हो जाएगा हमारा, कि दो पार्ट्स को पढ़ना नहीं होगा. तो सिर्फ दो पार्ट को करना है. आइए इसे हम देखते हैं. Our first sentence is, Kavita said, I saw a lion in the zoo. कविता ने कहा कि मैंने जू में, चिड़ियाघर में एक लायन देखा था. देखा था यानी कि सॉ यहां पर यूज किया गया है. तो ये पास्ट टेंस का एक सेंटेंस है. तो पास्ट टेंस में ये कौन सा टाइप है? तो V2 को यूज किया गया है. तो V2 पास्ट टेंस में हम लोग सिंपल पास्ट में यूज करते हैं. इट मीन्स द रिपोर्टेड स्पीच इज रिटन इन सिंपल पास्ट. ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, एंड दिस इज द रिपोर्टर. ये हमने पहले और सेकंड पार्ट में ये सब अच्छे से कर लिया है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ पास्ट में हो तभी हम इसे चेंज करेंगे, अन्यथा नहीं करते हैं. तो यहां पर हम देख सकते हैं पास्ट में है, इसलिए हम इसे चेंज करेंगे. किस प्रकार चेंज करेंगे आइए देखते हैं. कविता सेड, कॉमा को रिमूव करते हैं और वहां पे हम कंजंक्शन लगाते हैं दैट. फिर उसके बाद हमने प्रोनाउन को किस प्रकार चेंज करना है वो हमने सीख रखा है. प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हमारे पास ये रूल है SON का. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे. तो S का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट. O का मतलब ऑब्जेक्ट. N का मतलब नो चेंज. प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसके बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है. और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो हमारा यहाँ सेंटेंस में ये जो प्रोनाउन है वो कौन सा है? फर्स्ट पर्सन का है. इसका मतलब वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा. तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा मतलब सब्जेक्ट यहाँ कौन है? बाहर कविता. कविता थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे शी हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, शी. और हैड सीन, सी का V3 होता है सीन. सी सॉ सीन, सीन. उसके बाद जैसे है वैसे हम इसे अदर वर्ड्स को उतार देंगे. लायन इन द जू. तो ये हमारा स्ट्रक्चर कौन सा बन के आया? हैड प्लस V3. तो हैड प्लस V3 मतलब ये है पास्ट परफेक्ट. ये है पास्ट परफेक्ट. इट मीन्स इफ द डायरेक्ट स्पीच विल बी गिवन इन सिंपल प्रेजेंट, सो वी विल चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट. हैड प्लस V3 के स्ट्रक्चर में इसे हम चेंज करेंगे. ठीक है, अगला सेंटेंस को देखते हैं. राधा सेड इट वॉज रेनिंग हेविली. इट वॉज, फिर से यहां पर वॉज है और यहां पर हम देख सकते हैं ING है. तो वॉज वर्ब प्लस V4. अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर याद होगा तो आप इसे बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. वॉज वर्ब प्लस V4 होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. मैंने टेंस के भी सारे वीडियोस बना रखे हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं. टेंस के एक एक पार्ट को डिटेल में 6-7 सीरीज का 7 वीडियोस का एक सीरीज है, वहां पे आप देख सकते हैं. राधा सेड इट वॉज रेनिंग हेविली. राधा ने कहा कि बहुत तेज बारिश हो रही थी. तो हो रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, जिसे हम किस प्रकार चेंज करेंगे आइए देखते हैं. राधा सेड, कॉमा को रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा. इट
इट क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? इट है थर्ड पर्सन में आता है, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे, इसलिए इसका मतलब हमें फिर से यहाँ पे इट लिखना है। वॉज रेनिंग हेविली, तो पास्ट कंटिन्यूअस से जब हम इनडायरेक्ट में आते हैं तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हैड बीन प्लस V4, तो V4 तो हमारा ऑलरेडी किया हुआ है, रेनिंग हेविली, यहां पर कोई चेंज नहीं। इट हैड बीन रेनिंग हेविली, सो द स्ट्रक्चर इज हैड बीन प्लस V4, इट मीन्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि पास्ट टेंस में बस यही दो टाइप के सेंटेंस पूछे जाएंगे, या तो सिंपल पास्ट में होगा या तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, इसके अलावा और किसी टाइप का सेंटेंस नहीं आता है। तो अगर सिंपल पास्ट में होगा तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम चेंज करेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए अब हम फ्यूचर के सेंटेंसेस को देखते हैं। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो फ्यूचर टेंस के भी चार टाइप होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चार में से सिर्फ तीन को हम चेंज करते हैं और एक को नहीं करते हैं। वो कौन सा जिसे हम नहीं करते हैं, द लास्ट वन। द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करते हैं। इट मीन्स तीन को करेंगे और इसमें एक सिंपल सा पैटर्न है, अगर हम उस पैटर्न को देख ले, समझ ले, तो फ्यूचर टेंस के सारे सेंटेंस को हम बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज आई सेड टू रजत आई शैल हेल्प यू। मैंने रजत से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। करूंगा मतलब ये एक फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हमारा फ्यूचर में है। फ्यूचर में कौन सा टेंस है, तो शैल विल के साथ अगर V1 लगता है, हेल्प क्या है, V1 है, फर्स्ट फॉर्म है, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, इट मीन्स इट इज इन सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर है। तो कैसे से चेंज करेंगे, चेंज करने के पहले एक चीज आप देख लें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे सेड है, यहाँ पे सेड है, यहाँ पर भी सेड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग वर्ब है इन सब से अलग है। क्यों, क्योंकि इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोहिणी सेड, दे सेड, ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। यहाँ पर आई सेड, आई है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर रजत भी है। किसे कह रहा है, उसके बारे में भी दिया गया है, तो रजत को कह रहा है, तो रजत यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे देयर इज अ स्लाइट चेंज। क्या चेंज होता है ये देखते हैं। तो आई सेड, सेड नहीं होगा, सेड टू की जगह पे हम यहाँ पे टोल्ड लिखते हैं। ठीक है, टोल्ड रजत। ठीक है, आई टोल्ड, सिर्फ और सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तब हम सेड टू को रिप्लेस करके टोल्ड लिखते हैं, अन्यथा नहीं। यहाँ पर हम सेड को सेड ही रहने देंगे, यहाँ पर सेड को सेड ही रहने, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पर टोल्ड लिखा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कॉमा हटेगा, दैट आएगा। यहाँ पर एक प्रोनाउन है, यहाँ पर एक और प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के लिए हम जानते हैं, सिंपल सा रूल है हमारा, SON 1 2 3। तो अगर प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन में हो, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। तो सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, ये भी खुद फर्स्ट पर्सन में है, तो यहाँ पर आई ही होगा, ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो इसके चलते यहाँ पर आई लिखा हमने। शैल और विल, शैल और विल दो ऐसे वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं कह सकते हैं, जो कि हर फ्यूचर टेंस में मौजूद होगा ही होगा, फ्यूचर के हर सेंटेंस में मौजूद होगा। तो इसे चेंज करके हम वुड कर देंगे, बस इतना ही करना है। शैल या विल में से कुछ भी मौजूद हो उसके जगह पे हम वुड कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा और उसके अलावा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना है और इसे चेंज करना है। शैल विल की जगह हमने वुड लिख दिया। वर्ब जो V1 था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ, यहाँ प्रोनाउन है तो फिर प्रोनाउन के लिए हम रूल देखेंगे। कौन सा प्रोनाउन है ये, यू। यू मतलब सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके साथ जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है रजत। रजत एक लड़के का नाम है, लड़के के नाम के लिए हम ही और हिम यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। आई वुड हेल्प हिम, आई टोल्ड रजत दैट आई वुड हेल्प हिम। मैंने रजत से कहा कि मैं उसकी मदद करूंगा। इस तरह से हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। रोहिणी सेड आई शैल बी लिविंग सून। आई शैल बी, तो शैल विल के साथ बी लगाकर अगर हम V4 लगाएं, शैल विल प्लस V4, तो ये टेंस में मैंने पढ़ा रखा है। तो ये कौन सा सेंटेंस बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम ING लगाते हैं और शैल बी विल भी लगाते हैं। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। रोहिणी
सेड को सेड ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। प्रोनाउन दिख रहा है आई, आई मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ जाएगा। सब्जेक्ट कौन है? रोहिणी। तो रोहिणी एक लड़की का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे शी लिख रहे हैं, ठीक है। शैल विल कुछ भी रहे तो हमने क्या देखा कि वुड कर देना है, हम यहाँ पे वुड कर देंगे इसे। शैल वुड बी लिविंग सून, कोई तरह का बदलाव नहीं है, बी लिविंग सून बिल्कुल वैसे का वैसा ही यहाँ पर उतर जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है एक्स्ट्रा। अगला है दे सेड वी शैल हैव फिनिश द वर्क बाय 5 PM, ठीक है। वी शैल हैव फिनिश द वर्क, शैल हैव विल हैव प्लस V3, फिनिश है ना V3, यहाँ पे ING था, V4 था, यहाँ V3 है। शैल हैव विल हैव के साथ V3 लगता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, हम सब जानते हैं इस बात को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे? दे सेड, सेड के बाद दैट लगाएंगे, यूनिट कॉमा हट जाएगा। यहाँ पर वी है, वी हमारा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? तो वी क्या होता है? आई का प्लूरल होता है वी। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो ये रूल लगेगा फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? दे, तो दे को फिर से उतार देंगे, दैट दे, शैल के जगह पे वुड, दे वुड हैव फिनिश द वर्क बाय 5 PM, कोई तरह के बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, हैव फिनिश द वर्क बाय 5 PM। तो इस तरह हमने कैसे देख लिया कैसे हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को बहुत इजीली, बहुत सिंपल वे में चेंज करते हैं। इसी प्रकार हम मॉडल वर्ब को अगर यूज किया जाए, जैसे कि शैल विल भी तो मॉडल वर्ब ही है, तो उसके जगह हमने जैसे वुड कर दिया और कोई तरह का बदलाव नहीं किया। इसी तरह मॉडल वर्ब में भी हम वैसे ही करते हैं। तो आइए मॉडल वर्ब के कुछ सेंटेंसेस को हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार मॉडल वर्ब अगर प्रेजेंट हो किसी डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में, तो उससे हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले मॉडल्स को पिक करना है और उन मॉडल्स को चेंज कर देना है, उसके अलावा उसमें कोई खास चेंज नहीं होता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे सेंटेंस है हमारा, नितेश सेड टू मी आई कैन सॉल्व दिस सम। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है रिपोर्टिंग स्पीच में कैन है, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में कैन एक मॉडल वर्ब है। और क्या है यहाँ पर? जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसके पास एक अपना सब्जेक्ट है और एक अपना ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि अभी हमने सॉल्व किया था इसके पहले वाले सेंटेंस में भी कि सेड टू अगर हो और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट में चेंज होने के वक्त वो टोल्ड हो जाता है, ठीक है। नितेश टोल्ड मी, और टू भी हट जाएगा, सेड टू को रिप्लेस करके एक वर्ड आ जाएगा टोल्ड। अगर ऑब्जेक्ट है यहां पर तब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो सिर्फ हम इसे सेड लिखते हैं, ठीक है। कॉमा हटाकर हम दैट लगाएंगे। आई है, आई हमारा प्रोनाउन है SON 1 2 3। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके साथ जाएगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट के साथ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा नितेश है, नितेश तो एक लड़के का नाम है, लड़के के नाम को थर्ड पर्सन है, मतलब ये नितेश किसी के थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो ही कैन है, तो कैन की जगह हो जाता है कुड। बाकी कोई चेंज नहीं, सॉल्व दिस सम बिल्कुल चेंज नहीं करना है, बस कैन को हमने कुड कर दिया। इस प्रकार आप लिस्ट एक देख सकते हैं किस प्रकार कैसे कौन से मॉडल को कब चेंज करना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर कुड रहता, यहीं पर कुड रहता तो हम उसे चेंज नहीं करते, कुड ही लिखते, ठीक है, क्योंकि हम इसे सिर्फ पास्ट में बदल दे रहे हैं, कैन का कुड हो जा रहा है। अगर कुड पहले से है, माइट पहले से है तो वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा। तो कैन बिकम्स कुड, मे बिकम्स माइट, ठीक है, शैल विल बिकम्स वुड। तो इस तरह से हम इसे चेंज करते हैं। शी सेड आई मे कम, तो शी सेड दैट हो जाएगा। आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? शी, तो शी हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में, मे का जगह पे माइट हो जाएगा। वर्ब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं, कम है तो कम ही लिखेंगे, जैसे यहाँ सॉल्व है तो सॉल्व ही लिखेंगे, कोई तरह का बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो इस लिस्ट को अच्छे से एक बार देख लें और इसी के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि अगर हम अदर वर्ड्स जो सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो बाकी के जो वर्ड्स रहते हैं उसमें भी कभी कभी चेंज कर देते हैं। अगर उसमें कोई निकटता मतलब नियरनेस का भाव प्रकट हो, एक्सप्रेशन ऑफ नियरनेस अगर हमें वहां दिखता है तब हम उसे चेंज करके फार कर देते हैं, मतलब दूर कर देते हैं। सपोज कि अगर वहां पे हेयर लिखा हो, ठीक है, हेयर, तो हम उसे चेंज करके इनडायरेक्ट में देयर कर देते हैं, नाउ हो तो देन कर देते हैं। तो उसी का एक लिस्ट है, तो आप लिस्ट में आपके सामने यहाँ पे रख दे रहा हूं, इस लिस्ट को आप देख लें तो उसके अनुसार आप अपने सेंटेंस को बदल सकते हैं।
ठीक है, दिस इज द लिस्ट यू कैन सी। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल भी आपको दे रहा हूं, एग्जांपल को भी देख लीजिए कैसे हमने नियर को फार कर दिया है। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट आज का क्लियर हो गया हो। और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जो कि बहुत ही लंबा टॉपिक नहीं है, एक क्लास में आई होप कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, 1 से 2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगी। सो टीचर वैकेंसी की प्रिपरेशन करने के लिए और ग्रामर के ऐसे टॉपिक और लिटरेचर के ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।